Hi Scorpio, how are you? Welcome to Try Again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो होने वाली हैं हमारे पास 24 से लेके 30 जून के लिए, एंड ऑफ जून क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। ये मन ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और क्या आपको देकर के जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी सेहत है, आपका करियर है, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप है, और क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप सब कुछ बेहतर होने वाला है, और जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी टेंशन्स हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में ठीक हो जाएँ, बेहतर हो जाएँ, और वो चीज़ें हमेशा के लिए एंड हो जाएँ। अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं टैरो कार्ड से। ठीक है, अब अपने बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लव लाइफ है, करियर है, या किसी और के बारे में जानना चाह रहे हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। बाकी चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शन को, टैरो कार्ड्स रीडिंग को। अच्छा, एक कार्ड आ चुका है, इसको भी लास्ट में लेंगे। लेट्स सी क्या है आपकी लाइफ में दिस वीक, क्या चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे रिलीज की एनर्जी निकली है, और फिर है आपके पास यहाँ पर टू ऑफ अर्थ, देन यू हैव टन ऑफ फायर। अच्छा, ये वीक जो है ना, ये वीक आपके लाइफ में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बिजी जाने वाला है। जैसे होता है ना कि मतलब पूरा बिजनेस किसी एक पर्सन को संभालना पड़ता है, या पूरे घर का बोझ एक इंसान को उठाना पड़ता है अपने कंधों पर। बाकी के लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे होते हैं, अपनी मजबूरियां शो करवा रहे होते हैं कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका, मैं उस वजह से ये जिम्मेदारी नहीं उठा सका। तो आप आगे बढ़ के मतलब बहुत सारे टास्क एक टाइम में परफॉर्म करने वाले हो। बहुत सारा काम आपको इस हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। मतलब माइंड भी ऐसा बना है कि मैं एक दफ़ा ज़्यादा मेहनत कर लूँ और अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर लूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे भी लाइफ जा रही थी वैसे आप उसको लेकर के चलना चाहते हो, आप थोड़ा तेज़ी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर वक्त से पहले आपको चाहिए चीज़ें, तो फिर आपको उसके लिए डबल मेहनत करना पड़ेगा। सो इस टाइम में भी आप कुछ इसी तरह से आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ फेयर की एनर्जी है, और सफ़र भी पॉसिबल है। देखो, सफ़र यहाँ पर करीब का सफ़र हो सकता है। एट ऑफ अर्थ है, उसके बाद समवन ऑफ अर्थ की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बना रहे हो। नाइन ऑफ फेयर है, फ्यूचर को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। आप यहाँ पे बहुत सारे परेशान हो। ठीक है, आपके माइंड में ना एक तो कुछ फेयर्स हैं, कोई डर है, कोई खौफ है, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग से ये हो रहा है ना कि आपकी सेहत, स्पेशली देखा जाए तो आपकी नींद वो नहीं पूरी हो पा रही। जब नींद नहीं पूरी होगी तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो उससे डिप्रेशन के चांसेस आ सकते हैं। तो कोशिश करो, एक चीज़ है जिसके ऊपर आप फोकस कर लो, क्या आपने ओवर थिंकिंग नहीं करना। ऐसा ना हो कि चीज़ें जो नहीं भी होनी ना, आपके सोचने से वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगें। ज़्यादा मत सोचो, ये टाइम है अपने प्रेजेंट पे फोकस करने का। ये टाइम नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में बेइंतहा सोचते चले जा रहे हो, और अपनी नींद भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो सकता है इस टाइम में आपको खौफनाक ख्वाब भी आएँ। ये जो एंड ऑफ जून एनर्जीज है ना, इसमें शायद आपकी नींद ना पूरी हो, तो उस वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहे, और जिसकी वजह से आपको खौफनाक ख्वाब आ सकते हैं। बस देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, माइंड आपका बना हुआ है यहाँ पर पैसे की साइड पर। फ्यूचर में जो चीज़ें देख रहे हो ना, सोच रहे हो, वो पैसे से रिलेटेड है। पैसा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा, पैसा नहीं है तो फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं। इस टाइम में जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर मज़ीद अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हो, उसमें एफ़र्ट्स डाल रहे हो, और बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आप जो बीज अभी के टाइम में बो रहे हो ना, उसके आपको यानी कि फल बहुत जल्दी खाने को मिलेंगे। बस थोड़ा-सा वेट कर लो। ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है अगर कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर कि न्यू जॉब करना चाह रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़्ड भी हैं। हो सकता है कि एक काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसके साथ में कुछ और स्टार्ट करना चाह रहे हो। जॉब वाले लोग हैं जो बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं साथ में।
जो बिज़नेस कर रहा है वो साथ में कुछ और स्टार्ट करना चाह रहा है, ताकि आपके पास ना बहुत सारे रास्ते हों जिनसे आप पैसा कमा सको, पैसा बना सको। पर माइंड फ़िलहाल कन्फ्यूज़ है। 2 लोगों में भी हो सकता है, 2 चीज़ों में भी हो सकता है, 2 सिचुएशंस में भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई चीज़ भी खरीदने के लिए जा रहे हो तो वहाँ भी आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। आप ना डिसीजंस को जल्दी ले नहीं पा रहे हो। आपके माइंड में बस ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर ये टाइम ऐसा है कि जहाँ आप अगर थोड़ा-सा भी अपना एफ़र्ट लगा लो ना, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको आने वाले कल में मिलेगा। पैसे की सूरत-ए-हाल अगर कि मैं बात करूँ तो इस हफ़्ते के स्टार्ट में इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? पर जैसे इस हफ़्ते के लास्ट डेज़ होंगे ना, तो वहाँ पर पैसे की सूरत-ए-हाल अच्छी होती जाएगी। पैसा आपके पास मौजूद होगा। अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अपनी लाइफ़ को अच्छे से लेकर के चल सकते हो। पर स्टार्टिंग का टाइम ऐसा है जहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि आप महँगी चीज़ें ना खरीदो, क्योंकि फिर आपको पैसे से रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़े। जो पैसे पड़े हैं उसको सोच समझ के लगाओ, पूरे प्लान के साथ में चलो। अब मेजर एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आई है ना, जो एक बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, वो यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ से कोई चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ होने वाला है। देखो, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई जगह भी हो सकती है जहाँ से जाने वाले हो, मूव करने वाले हो, या कोई काम भी हो सकता है जिसको एंड करना चाह रहे हो, कोई जॉब है या बिज़नेस है, कुछ भी है। कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ से वो चीज़ आप अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आप थक चुके हो। उसे लेकर के चल रहे हो पर रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे हो और आप थक चुके हो। अब आप उसे एंड करना चाह रहे हो। हो सकता है आप अपने गोल्स के काफ़ी पास में हो, पर आप जब भी पीछे नज़र दौड़ाते हो ना अपने माज़ी की साइड पर, तो आप सोचते हो मैंने जहाँ इतनी एफ़र्ट करी थी और आज तक इसका रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला, तो आगे क्या रिज़ल्ट हो सकता है? आगे क्या बेहतर हो सकता है? थोड़ा-सा ना माइंड यहाँ पर आपका बहुत तकलीफ़ यानी कि बर्दाश्त कर रहा है। क्योंकि इंसान कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ा होता है ना कि उनके सही होने का हमेशा इंतज़ार करता रहता है। पर एक वक़्त ऐसा आ जाता है ना कि जब आप खुद थक जाते हो, आप कहते हो अब मैं खुद ही इसके लिए लड़ना नहीं चाहता, मैं खुद ही गिव अप करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ बनी हैं। हो सकता है कि जो पैसे पड़े हैं, वो इस हफ़्ते के स्टार्ट में सारे के सारे किसी एक जगह लगाने वाले हों। किसी एक जगह से यहाँ पर मूवमेंट भी नज़र आ रही है, दूसरी जगह जा रहे हो सकता है किसी जगह को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हो, किसी पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हो, या फिर किसी सिचुएशन का यहाँ पर एंड होने वाला है। और जो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मेन पॉइंट है ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। खुद को ट्रांसफॉर्म करना, जैसे खुद को बदलना। जैसे आपका पुराना वर्जन था ना, वो इतना अच्छा नहीं था, बेहतर नहीं था आपकी नज़र में, क्योंकि आपने उसमें बहुत कुछ बर्दाश्त किया। पर अब आप अपनी नेचर में चेंज लेकर के आना चाह रहे हो, बेहतरी की तरफ अपनी लाइफ को लेकर के आना चाह रहे हो। तो ये टाइम अगर कि मैं बात करूँ तो आपके करियर के लिए बेस्ट है, ठीक है? और अगर कि आपकी हेल्थ के लिए मैं बात करूँ तो इतना ठीक नहीं है। आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत पे। आप एक तो रूटीन से हद से ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसका असर आपकी सेहत के ऊपर पड़ेगा, और दूसरी साइड पे देखा जाए तो आपका माइंड यही है कि नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो। सफ़र भी पॉसिबल है, और अगर कोई पर्सन आपके बैक पे कोई बात कर रहा है ना, तो उसको ज़्यादा आपने अहमियत नहीं देनी। आप समझदार इंसान हो, आप हर इंसान को जवाब देते फिरोगे तो आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। कोई आपके ऊपर बात कर रहा है, उसको करने दो। आप जस्ट अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो, अपनी लाइफ़ के ऊपर ध्यान दो, अपने रिलेशंस को अच्छे से लेकर के चलो, ताकि रिश्तों में ख़राबियाँ ना पैदा हों। ये टाइम इस तरह का है कि जब आपको जितनी एफ़र्ट करोगे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बस गिव अप करने का मत सोचना, और जो आपको लगता है ना कि गैर ज़रूरी है, जिसका आपके फ्यूचर में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो उसे लाइफ़ से ख़त्म कर दो, एंड कर दो। ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि नया तभी आएगा जब पुराना जाएगा, और पुराना आपके लिए नहीं बेहतर तो उसे लाइफ़ से निकाल देना आपके हक़ में, ठीक है? पर ज़्यादा मत सोचो, ओवरथिंकिंग मत करो। सो ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली ओवरऑल एनालिसिस टैरो कार्ड्स रीडिंग एंड ऑफ जून जो एनालिसिस बन रही थी, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने लिए कुछ जानना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले सकते हो। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा जो सेकंड चैनल है ना, टैरो व्लॉग्स समन के नेम से, कोशिश करें कि उसको आप सब्सक्राइब करके रखें, और ख्याल रखें अपना। बाकी दुआ में लास्ट में याद रखें, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।